टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज किरचॉफ्स लॉज। लिख लीजिए हेडिंग। किरचॉफ वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट और किरचॉफ ने दो लॉज दी थी जिसको यूज करके हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। दीज लॉज आर कॉल्ड एज किरचॉफ्स लॉज। लिखते हैं। फर्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको कई बार बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ। डेफिनेशंस आप लोग बुक में से देख के लिख लीजिएगा, समझने का काम हम क्लास में करें। तो इसकी दो लाइन छोड़ दीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कहती है ये लॉ, वो आप बुक में से देख के नोट डाउन कर लेना। सिंपल वर्ड्स में हम इसको बताएंगे क्या कहती है। सिग्मा आई अराइविंग इज इक्वल टू सिग्मा आई लीविंग। दो लाइन छोड़ देना, बुक में से इसकी डेफिनेशन लिखना, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखिए ये कहती क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ध्यान से सुनो, द टोटल करंट अराइविंग, सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना है आपको, सिग्मा यानी सारे करंट्स को ऐड कर दो। जो भी करंट अराइव कर रहे हैं दे मस्ट बी इक्वल टू उन सारे करंट्स को ऐड कर दो जो करंट लीव कर रहे हैं। ठीक है ना। दिस इज बेस्ड ऑन, आगे लिखिए, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लॉ जो है किरचॉफ की, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ये कहती है, बिल्कुल सिंपल वर्ड, जितना करंट अराइव कर रहा है, जितना करंट आ रहा है, उतना करंट जाना भी चाहिए। ठीक है ना। करंट ऐसा नहीं है कि आया था 10 एम्पियर और आगे गया 9 एम्पियर, 1 एम्पियर वहीं रह गया, नहीं। करंट जितना आएगा किसी जंक्शन पर, तो उस जंक्शन से आगे भी उतना ही जाएगा। देखिए एक फिगर से समझाते हैं, बहुत सिंपल है। तो जंक्शन का क्या मतलब होता है। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कई सारे तार आकर मीट कर रहे होते हैं। जैसे सपोज करिए ये तार है, इस तरीके से इस पॉइंट पर ये 4 वायर्स आर देयर, इस पॉइंट पे ये जुड़े हुए हैं। दिस पॉइंट, दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज द जंक्शन। अब यहां से देखिए करंट आ रहा है, लेट अस से 2 एम्पियर, यहां से आ रहा है 8 एम्पियर, और इस वाले में करंट जा रहा है, ये करंट जंक्शन की तरफ नहीं आ रहा, जंक्शन से दूर जा रहा है, एंड दिस इज 4 एम्पियर। अब यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ आपसे मैं पूछता हूं इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा। तो कैसे अप्लाई करना, ये कहती है द टोटल करंट अराइविंग। सिग्मा का मतलब है आपको वो सारे करंट्स ऐड करने हैं जो जंक्शन पर आ रहे हैं, और ऐड करते वक्त ध्यान रखिएगा, ऐड आपको एल्जेब्रिक एडिशन करनी है, वेक्टर एडिशन नहीं करनी है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन से ट्राइंगल लॉ मत लगा देना है। कितना करंट आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, यहां से 8 आ रहा है, तो व्हाट इज सिग्मा आई अराइविंग। अराइविंग का मतलब जंक्शन पर आ रहा है। इस वाले को चेक करो, ये आ रहा है, इस वाले को चेक करो, ये भी आ रहा है, तो 2 और 8 डायरेक्टली ऐड करना है, तो सिग्मा आई अराइविंग हो गया 2 + 8। अच्छा, अब कौन कौन से करंट हैं जो जंक्शन से दूर की वापस जा रहे हैं। ये वाला देखिए, ये जंक्शन की तरफ नहीं आ रहा है, ये लीव कर रहा है जंक्शन को, और ये वाला भी जंक्शन को लीव कर रहा है। तो व्हाट इज सिग्मा आई ऑफ लीविंग, 4 इसका, आई इसका, तो ये हो गया 4 + आई। और जंक्शन रूल कहता है जितना करंट आ रहा था टोटल उतना ही करंट जाना भी चाहिए। तो द नेट करंट अराइविंग एट द जंक्शन शुड बी इक्वल टू द नेट करंट लीविंग द जंक्शन। तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यहां से आई की वैल्यू क्या आती है, कोई जना बताएगा। 6. करंट कम्स आउट टू बी 6। बहुत सिंपल है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाना भी चाहिए, करंट वहां पे खत्म थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहां से देखिए इन दोनों तरफ से 2 और 8 मिलाकर आए और टोटल 10 हो गया, तो टोटल 10 जाना भी चाहिए। 10 में से 4 इधर चला गया तो बचा हुआ 6 इधर चला गया। दिस इज वेरी सिंपल, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ। ठीक है, ये एग्जांपल बना, इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना बुक में से देखकर। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा डाउट बच्चों को रहता है कि करंट वेक्टर क्यों नहीं होता।
करंट में डायरेक्शन तो होती है, ये वाला इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, डायरेक्शन तो होती है। तो करंट वेक्टर क्यों नहीं है? हमने पढ़ा था वेक्टर में डायरेक्शन होती है। तो करंट लिख लेते हैं इस बात को, करंट इज नॉट अ वेक्टर बिकॉज ये स्केलर एडिशन को वो फॉलो करता है। हाँ लिखिए, करंट इज नॉट अ वेक्टर बिकॉज it does not obey the rules of vector addition. Current is not a vector because it does not obey the rules of vector addition. कोई चीज वेक्टर तभी होगी अगर उसमें डायरेक्शन है और डायरेक्शन होने के साथ साथ वो वेक्टर के लॉज को, एडिशन लॉ, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे। करंट में हालांकि डायरेक्शन होती है पर करंट वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करता। देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाते हैं, टोटल करंट हो गया 2 + 8। इधर 4 जा रहा है, इधर 6 जा रहा है, टोटल हो गया 4 + 6। तो करंट वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। तो याद रखिएगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो भी एडिशन आप कर रहे हैं, 2 और 8 डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, एल्जेब्रिक एडिशन कर रहे हैं, 4 और I डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या सर फर्स्ट वाले का क्या टॉपिक था इसी के पहले? करंट लॉ था, इसका नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फर्स्ट लॉ वाज किरचॉफ करंट लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ या रिटन एज केवीएल। केवीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको कई बार लूप लॉ भी बोलते हैं। कुछ भी आपका अगर लिखना मिस हो जाता है, डोंट वरी, बुक से देख लिया करो बात। जो भी करा रहा हूं सब कुछ बुक में दे रखा है। तो इफ यू आर नॉट एबल टू नोट डाउन, डोंट वरी, बट प्लीज इंश्योर क्लास खत्म होते ही आप उस चीज को साथ साथ बुक से लिख लें। ठीक है ना? अगले दिन पे मत उसको पोस्टपोन करना। अगर कुछ छूट जाता है तो साथ में जस्ट क्लास खत्म होते ही बुक से उसको लिख लेता है। सेकेंड, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका लिखवाते हैं, लिखिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ and potential difference in a closed electrical circuit oblique loop must be 0. देखिए, the algebraic sum of EMF and potential difference in a closed electrical circuit या closed electrical loop must be 0. क्या मतलब है इसको समझेंगे, इसको मार्क भी कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, इस पे बेस्ड कुछ डेरिवेशंस भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स में भी यही यूज होता है। और द एल्जेब्रिक सम, अगेन एल्जेब्रिक वर्ड आ रहा है, यानी वेक्टर वेक्टर कुछ भी नहीं है, सबको आपने डायरेक्टली ऐड करना। एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट मस्ट बी 0। इसके साथ स्टार मार्क कर लेते हैं और इसमें लिख लीजिए विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। यानी जब आप ऐड करेंगे, सम वोल्टेजेस को ऐड करेंगे, तो यू हैव टू यूज अ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। और वो साइन कन्वेंशन क्या है वो भी हम बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा इंतजार करोगे सब समझ में आ जाएगा। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है? हमारा जो भी सर्किट होगा उसमें या तो सेल लगा हुआ होगा या उसमें रेजिस्टर लगा हुआ होगा। मोस्टली जो भी सर्किट आएंगे उसमें सेल होगा या रेजिस्टर ही होगा। तो सेल के लिए क्या कन्वेंशन होता है और रेजिस्टर के लिए क्या कन्वेंशन होता है वो देखिए। सपोज करिए एक सेल है इस तरीके और दूसरे केस में ऐसे देखिए। अब जब हम ये लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें सेल को क्रॉस करना होगा। अगर आप सेल को क्रॉस करते हैं यहां से यहां, यानी आप जा रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से जंप करके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो आप पॉजिटिव ईएमएफ को लेंगे।
और अगर आप जंप करके जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ध्यान से देखिए, सेल इस बार उल्टा लगा हुआ था, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ द ईयर। सब समझ में आएगा, कोई कहते हैं कहां पे लिखेंगे, सब बताएंगे, अभी पहले कन्वेंशन नोट डाउन करो। तो सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाने पे प्लस ई लिखते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाने पे माइनस। अच्छा, अगर रजिस्टर है, रजिस्टर में आपको देखना पड़ेगा करंट किस डायरेक्शन में है। सपोज करिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप उसी डायरेक्शन में जंप करते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आप उसी डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन, जिधर करंट जा रहा है हम भी उसी तरफ जंप कर रहे हैं। तो इस केस में हम लिखेंगे माइनस आई इंटू आर। और अगर करंट इस साइड जा रहा होता और हमने इधर जंप करा होता, तो इस बार ध्यान से देखिए, इस बार हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। करंट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट और हम जंप कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट, तो दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस बार हम लिखेंगे प्लस आई इंटू आर। ठीक है ना। अब ये सब कहां लिखना है अभी बता दो, ये नोट डाउन कर लो, ये कन्वेंशन फॉलो करोगे अगर और एल्जेब्रिक सम निकालोगे तो जो टोटल सम आएगा वो 0 आना चाहिए। सर ये जंप करना क्या है? सब समझ में आएगा ना, थोड़ा सा शांति रखो बस, सब समझ में आएगा। तो जब एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो टोटल जो सम आएगा सर्किट में वो 0 आएगा। देखते हैं, अब सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे ये है क्या, सपोज करिए एक सर्किट है, दिस इज द सर्किट, इसमें ये एक सेल है 30 वोल्ट और ये दो रेजिस्टर्स मान लीजिए लगे, दिस इज लेट अस से 2 ओम, दिस इज लेट अस से 30। अब मैं आपसे कहता हूं जरा पहले कोई जना मुझे बताए इस सर्किट में करंट कितना, क्या कोई जना बता सकता है क्लास 10th की नॉलेज लगा के इस सर्किट में करंट कितना होगा? एम्पियर। कैसे करेंगे, बोलो कैसे करा? V is equal to IR. I इज इक्वल टू वी बाय आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है Yes. I इज इक्वल टू वी बाय आर। अब सेल को V नहीं बोलते, E बोलते, तो E बाय, और R सिर्फ ये नहीं लेंगे, सीरीज में है तो हम Internal. टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, तो या कह सकते हो E अपॉन, जैसे बोलते थे ना R प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस पे। तो क्या वोल्टेज है टोटल सर्किट में 30 और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 5, तो करंट आ जाएगा 6 एम्पीयर। ये हमें पता ही है, हमें ऑलरेडी हमें पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू E बाय टोटल रेजिस्टेंस। E हमारा 30 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कोई नहीं दे भाई तो निगलेक्ट कर दी, बाहर की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल कितनी है 2 + 3 5, तो 30 अपॉन 5, करंट आ गया 6 एम्पीयर। अब सपोज करिए क्वेश्चन क्या है, वो कहता है किरचॉफ लॉ को यूज कर, यूजिंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। इस सर्किट में आपको करंट फाइंड आउट करना है, हमें पता है आंसर 6 एम्पीयर आ रहा है, पर अभी मान लो भूल जाओ। वो कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करके हमें करंट, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज कैसे करें, क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखो, नाम दे देते हैं A B C। अब करंट की डायरेक्शन शो करते हैं, करंट हमें पता करना है कितना है, पर हमें ये तो पता है कि पॉजिटिव से आया होगा करंट, तो करंट आया होगा पॉजिटिव, आई इधर जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम मान लीजिए ए पर आ गए, हम ए पर खड़े, अब हमारा किरचॉफ लूप लॉ है। लूप का क्या मतलब, यानी अब आप ए से चलेंगे, बी तक जाएंगे, सी तक जाएंगे, डी तक जाएंगे और लौट के वापस आएंगे। आपके रास्ते में जो भी चीज आएगी
बहुत ध्यान से समझो प्लीज। जब आप ए से चल के बी तक जाते हो, सी डी और वापस से, आपके रास्ते में दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो सेल आ सकता है या रजिस्टर आ सकता है, और कुछ नहीं लगा होगा सर। तो जो भी आपके रास्ते में आएगा, आप उसका वोल्टेज या ईएमएफ जो भी है बोल रहे हो आप, उसको ऐड करते जाना। एल्जेब्रिक एडिशन यानी डायरेक्टली ऐड करते। सबसे पहले सेल आया, उसकी वोल्टेज, फिर रजिस्टर आया, उसकी वोल्टेज, फिर रजिस्टर आया, उसकी वोल्टेज। जब आप वापस पहुंच जाओगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो जो टोटल है वो मस्ट बी 0 होना चाहिए। किरचॉफ लॉ क्या कहती है कि आपके सर्किट में जितनी भी चीजें हैं, अगर आप सबकी वोल्टेजेस ऐड करते चले जाएं तो टोटल वोल्टेज 0 आनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज करिए ये आदमी यहां से चलना शुरू करता है। सबसे पहले इसने क्रॉस करा सेल को, ध्यान से देखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले देख लो ये वाला एग्जाम्पल। अगला वाला लिख पाए। इसने सेल को क्रॉस करा। सब बच्चे बताएं कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेदर आई विल राइट प्लस ई और माइनस ई, बताइए। सर माइनस ई। माइनस -E। सब लोग सोचिए, सब लोग सोचिए कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। हमने पॉजिटिव से नेगेटिव में जंप करा। हमारा जो आदमी है ये आदमी पॉजिटिव से नेगेटिव में जंप कर रहा है। देखो ना यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, तो लिखेंगे -30। ठीक है, अब यहाँ पहुंच गया, अब आगे गया। अभी तो कोई चीज आई नहीं रास्ते में, ठीक है ना, यहाँ पहुंच गया। अब इधर जा रहा है, अब इसको क्रॉस करता है। रजिस्टर को कन्वेंशन चेक करके बताओ क्या लिखूं अब मैं। प्लस आई पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। करंट शो कर रखी है, करंट की डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी पहले से शो कर रखी है, और आदमी जो है ही इज जंपिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो ध्यान से, करंट मैंने पहले से यहाँ शो कर रखा। करंट जा रहा है टुवर्ड्स द राइट, द बॉय इज जंपिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। ऑपोजिट डायरेक्शन है, लिखते हैं प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस। प्लस करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितनी है 3, प्लस 3i। अब फिर इस रेजिस्टर को फिर से जंप करा इसके अक्रॉस, अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्या लिखेंगे +2i। प्लस 2i। यहां आ गए, ऊपर चले गए, वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। टोटल एल्जेब्रिक सम मस्ट बी 0, तो इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहां से मिला आपको 5i इक्वल टू 30, i इज इक्वल टू 6 एम्पियर। देखिए वही आंसर आ गया जो पहले हमने ओम्स लॉ से करा था। तो ये हमारा तरीका है सर्किट को सॉल्व करने का, बाय यूजिंग द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब लिख लो उसको, अब लिख लो आराम। सर हम राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं ना? कहीं से कहीं आप जहां से स्टार्ट करोगे बस घूमकर उसी, कोई कहता है ए यहां से क्यों शुरू करा, यहां से कर लो, बी सी डी ए बी, सी से शुरू कर लो, सी डी ए बी सी। उल्टा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, सी बी ए डी सी, वैसे भी लिख सकते हो। जो भी इक्वेशन आएगी फाइनल आंसर यही आएगा उसका। आप आदमी कहां से शुरू करा रहे हो, किस सेंस में जा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उल्टा भी गए होते, अगर कोई कहता उल्टा गए होते तो आंसर अलग आता, नहीं, अगर आप उल्टा गए होते यहाँ से ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, तो आपकी इक्वेशन फाइनली यही आंसर आता। तब आपकी इक्वेशन में यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस हो जाता, बात एंड में वही आ जाती। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां से स्टार्ट करा, किस डायरेक्शन में गए, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है ना? तो जस्ट स्टार्ट जिस पॉइंट से कर रहे हो उसी पॉइंट पर वापस आके जब खत्म करोगे तब इक्वल टू 0 करना। करेंगे 2-3 एग्जांपल, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर 100% नहीं भी समझ में आया, अगले क्वेश्चन तक रुको, इसको नोट डाउन कर लो, अगले में और क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आप लोग अपने आप ट्राई करिएगा और चैट बॉक्स में सब बच्चे मुझे आंसर सेंड करें।
क्वेश्चन है फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट यूजिंग किरचॉफ लॉ। करिए ट्राई, चैट बॉक्स में सेंड करना है आप लोगों ने आंसर, और किरचॉफ लॉ से ही करिएगा। ट्राई करिए सब लोग प्लीज, इतना मुश्किल नहीं है। स्टेप्स देख लेते हैं, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले स्टेप 1 नेमिंग करिएगा। स्टेप 2 में शो करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 स्टेप्स हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले स्टेप में हम नेमिंग कर लेते हैं। लेट अस नेम A B C D। इट डजंट मैटर, आप यहां से शुरू, कहीं से भी शुरू करो, नाम दे दो बस। चाहे यहां से शुरू कर लो A B C D, चाहे यहां से कर लो, पर हर कॉर्नर पॉइंट को एक नाम दे दीजिए। तो नेमिंग कर लो। उसके बाद शो करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट कहां से आ रहा है? करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है। अगर क्वेश्चन में 2 सेल हो तो जो बड़े वाला हो उसकी मर्जी से करंट फ्लो करे। पिछली बार भी हमने आपको बताया था, अगर सपोज करो एक सेल और लगाओ तो कोई कहता है कि इस वाले से करंट आएगा या उस वाले से आएगा या उस वाले से आएगा, किससे आएगा? हम जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वो तरीका कहता है सबसे बड़े वाले से आए। जो भी सेल आपके क्वेश्चन में सबसे बड़ा हो ना, जिसका ये है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट शो करिएगा। तो खैर अभी तो एक ही है, तो यहां से आई करंट आएगा। ये आई इधर जाएगा, ये आई इधर जाएगा, ये आई इधर जाएगा, और वही आई सेल के अंदर वापस जाना चाहिए। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करता है। स्टेप 3 होता है अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो पहले आप ये उसको बता देना कि कहां से शुरू कर रहे हो और कहां खत्म कर रहे हो। तो लेट अस से हम ए से शुरू कर रहे हैं। इस बार मैं A D C B A ये अप्लाई कर, मेरी मर्जी है, मैं कुछ किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं। तो अप्लाई KVL, जो भी लूप मैं लूंगा मैं लिख दूंगा। तो आप A B C D A भी कर सकते हो, आप C B A D C B कर सकते हो, कहीं से भी शुरू करके बस खत्म उसी पॉइंट पे करना। तो मैं चलो ऐसा करता हूँ, कोई कहता है किसी और पॉइंट से करके दिखाओ, मैं C से कर रहा हूँ, C से स्टार्ट करो, ठीक है ना? हमारा आदमी C पे खड़ा। अब ये C से B जाएगा, B से A से D, D से C। तो मैं लिख देता हूं C B A D C, C B A D C, जिससे कि एग्जामिनर को पता तो लगे आपने शुरू कहां से करा है, वरना वो चेक कैसे करे। तो आप लूप का नाम जरूर लिख दीजिएगा। C से हम जाएंगे B, फिर A, फिर D, और वापस C पर आ जाए। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां से जा रहे हैं, हम इस रेजिस्टर को क्रॉस कर। कोई जना बता सकता है कि हम प्लस IR लिखेंगे या माइनस IR? प्लस आप लोग माइनस माइनस IR। नहीं बता सकते एटलीस्ट, इससे ज्यादा आसान क्या क्वेश्चन पूछे हम? बताओ देख के सब लोग। करंट किधर जा रहा है? ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखो करंट किधर जा रहा है, ऊपर। और ये बच्चा भी किधर जा रहा है? ऊपर, सेम डायरेक्शन। नहीं सर, वो मैंने ए से स्टार्ट किया था ना सर, इसलिए। मैंने तो जो पूछा वो बताओगे ना, तुमने कहां से करा वो तुम्हारी इक्वेशन है, पर फाइनल आंसर तुम्हारा जो आया होगा मेरा जो आया होगा वो सेम होगा, बट इक्वेशन अलग अलग हो सकती है। तो मेरी जो इक्वेशन है उसमें हम जा रहे हैं C से B, तो हम लिखेंगे -5y। ठीक है, यहां पहुंच गए।
फिर उसके बाद हम इधर जा रहे हैं। अब कोई जना बताएगा क्या लिखेंगे? सर -20। कोई जना बता सकते हैं क्या लिखेंगे? कहां से कहां जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव? देखिए, वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव से पॉजिटिव क्या लिखेंगे? +C। +20। फिर इसके बाद अब यहां देखिए, इधर जा रहे हैं। अब बताओ, सेम डायरेक्शन है हमारी और करंट की, सेम डायरेक्शन में लिखते हैं -IR। तो हम लिखेंगे -2I। उसके बाद यहां गए, इसको क्रॉस करा। फिर से देखिए, करंट की और हमारी डायरेक्शन सेम। ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन सेम सेम होती है जब, तब लिखते हैं -IR, -3I। वापस पहुंच गए जहां से स्टार्ट करा था, =0 कर देते हैं। आपने कहीं से शुरू करा हो, किसी डायरेक्शन में भी आप गए हो सकता है इक्वेशन अलग आई हो, पर फाइनल आंसर आपका भी वही आए। तो -5I, -2I, -3I सब कुछ उधर ले जाते हैं। तो 20 = 10I, I = 2I। So this is how we solve a circuit using Kirchhoff law। बताइए, कोई डाउट है इसमें? बताओ। अभी हमने बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन लिए हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे, पर इसमें कोई डाउट है तो बोलो। कोई सर जब हमारे पास 10th वाला कॉन्सेप्ट है आई निकालने का, तो हम ये वाला यूज क्यों करते हैं? अच्छा चलो, यही वाला मैं बताने वाला था। कोई बच्चा पूछता है कि इसको तो मैं 10th क्लास के एक ही स्टेप में कर लेता, ओम्स लॉ के वाले फॉर्मूले से, E/R या E/R। तो E हमारा 20 है और टोटल रेजिस्टेंस हमारे हैं 2 + 3 + 5, सीरीज ही तो है। तो 2 + 3 5 + 5 10, तो ये हो जाता है 2 एम्पियर। टाइम भी बच जाता हमारा और इतना सब गलती होने का भी चांस था। तो उसका आंसर ये है कि ये वाला तरीका क्यों नहीं लगा रहे, इस क्वेश्चन में लगा सकते। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा भी नहीं, मैं इसी तरीके से करूँ। पर अब आगे हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स देखें। उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हो सकता है 2-3 सेल लगे हुए हो, 5-6 रेजिस्टर्स लगे हुए हो, ना सीरीज बन रहा होगा ना पैरेलल बन रहा होगा, तो उसमें आप चाहकर भी ये फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। उसमें कई सारे रेजिस्टर्स होंगे, सीरीज पैरेलल भी नहीं होगा, तो सीरीज पैरेलल से सॉल्व ही नहीं करके आर निकाल ही नहीं पाओगे। सेल्स भी हो सकता है 2-3 सेल लगे हुए। तो उन क्वेश्चंस को जहां आप ओम्स लॉ नहीं लगा पाओगे, वहां हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भी इसको इसी से करूंगा, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। पर अब आगे देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किरचॉफ लॉ से ही हो पाएंगे वो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखो, फाइंड द current in each branch of the circuit। ये एक सर्किट दिया है मैंने आपको, इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें हर रेजिस्टर 2 ओम है, each resistor which is coming in the circuit is 2 ohm and each cell which is coming in the circuit is 10 volt। now you have to find out इसमें कितना करंट है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, हर ब्रांच में। यहाँ थोड़ा सा ओम्स लॉ अप्लाई करने में आपको मुश्किल आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा केवीएल का इंपॉर्टेंस। थोड़ा सा 2 मिनट सोचो, थोड़ा प्रॉब्लम आपको आएगी, आई विल हेल्प यू, पर थोड़ा सा एटलीस्ट स्टार्ट करिए कैसे करें। अब इस बार 2 सेल हैं, मैंने बताया था बड़े वाले सेल में से करंट लिया जाता है, पर यहां दोनों बराबर ही हैं, तो किसी में से भी ले लो।
इसमें से ले लो चाहे इसमें से, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो कर लो। एक तरीका ये भी होता है, हो सकता है आपके स्कूल में वो फॉलो करा जा रहा हो, जिसमें कि दोनों सेल्स में से लेते हैं, इसमें से लेंगे I1, उसमें से लेंगे I2, वो भी ठीक है, उससे भी फाइनली आंसर सही आएगा। पर हम एक और तरीका फॉलो कर रहे हैं, ये जो तरीका हम फॉलो करेंगे, आप यूनिफॉर्मली हर जगह यही तरीका लगाइएगा, इससे और उस तरीके से फाइनली आंसर आपका हर तरीके से सेम ही आएगा। तो कोई ये मत सोचे कि हमें तो स्कूल में बताया था इसमें से भी करंट आता है, इसमें से भी करंट आता है, दोनों में से लिया था, इसमें से I1 लिया था, इसमें से I2 लिया था, वो भी ठीक है, फाइनली यू विल गेट द सेम आंसर। पर हम जो तरीका फॉलो कर रहे हैं वो कहता है किसी एक सेल में से, चाहे इसमें से चाहे इसमें से, दूसरे वाले में से मत, एक ही में से लो और उसको सॉल्व करके पर फाइनली आंसर वही सही आ जाएगा। तो चलो ऐसा करता हूं, मैं इस वाले में से ले, सबसे पहले तो सॉरी नेमिंग कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप था नेमिंग। तो A B C D, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट नेम। अब इस सेल को मैं चूज कर रहा हूं, आई कुड हैव चोजन दिस आल्सो, फाइनल आंसर उसमें भी सही आता। तो इसमें से मैं करंट दे रहा हूं, पॉजिटिव में से आता है करंट हमेशा, वो गलत नहीं करना। आई, अब देखिए यहां थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो करना, जब ये करंट यहां पहुंचा, अब दो रास्ते हैं, एक इधर जा रहा है और एक ऊपर की तरफ। तो आपको इस बार आई करंट आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। ये आई करंट जो है ये सारा सारा यहां नहीं भेज दोगे आप, या सारा सारा इधर नहीं भेज दोगे आप, इसको दो हिस्सों में बांट लो। जैसे आई है, इसको बोल दो x, और बचा कितना I माइनस, एक तरफ x भेज दो, एक तरफ I माइनस x भेज दो। तो ऐसा करते हैं, I में से कितना इस तरफ चला गया उसको बोल देते हैं x, और कितना इस तरफ गया उसको बोल देते हैं I। तो देखिए पॉइंट C पर आकर ऊपर से जो I करंट आया था, ये दो हिस्सों में मैंने बांट दिया। ध्यान से देखो, दिस I is split into two parts, x and I। ये x यहां से जाएगा, यहां पहुंचेगा, ये I माइनस एक्स यहां से जाएगा। मैं लिख रहा हूं, देखो कितना नीटली हम काम कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नीटली नहीं करोगे तो तुम्हारी खुद गलती होने का चांस। अब कोई जना बता सकता है यहां पहुंचेगा तब क्या होगा? यहां से I माइनस एक्स आया और यहाँ से कंबाइन हो जाएगा, वापस से आई बन जाएगा। हाँ, कंबाइन हो जाएंगे दोनों और वापस बन जाएगा I। कोई वेक्टर एडिशन नहीं है, डायरेक्ट तो ऐड कर दो, x प्लस I माइनस एक्स, तो वापस बन गया I। ये I इसमें चला जाएगा और वो फिर सेल के अंदर वापस चला जाएगा। सेल से I निकला था, I वापस भी आ गया। तो देखिए हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन शो करा है। बनाओ, धीरे धीरे करेंगे, जल्दी कोई नहीं, आराम से करो, बनाओ। इस वाले सेल से शुरू करा, यहां से शुरू करा। अच्छा, अब इसके बाद ये बताइए हमें इस बार कितने वेरिएबल सॉल्व करने हैं? वी हैव टू वेरिएबल I एंड x। मेरे को इस ब्रांच में करंट निकालना है, वो तो I है, इस ब्रांच में निकालना है, वो तो x है। तो मुझे I की वैल्यू भी चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए, और इस ब्रांच में I माइनस एक्स है, यानी I और x आ गए तो ये भी आ जाएगा। तो इस बार आई हैव टू वेरिएबल्स, I कितना होगा, x कितना। तो दो वेरिएबल के लिए आपको पता होगा यू विल रिक्वायर टू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में आपको चाहिए होंगी दो, तो आपको सॉल्व होके दो वेरिएबल मिल जाए, यानी आपको दो बार केवीएल लिखनी पड़ेगी, एक लूप और एक और लूप, दो बार आपको केवीएल लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको दो इक्वेशन। तो कोई दो अलग अलग आपको लूप्स चाहिए, और वो दिख भी रहे हैं दो अलग अलग लूप। एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले सकते हो और एक ये नीचे वाला ट्रायंगल ले सकते हो, या एक ट्रायंगल ले लो और एक पूरा स्क्वायर ले लो, या एक नीचे वाला ट्रायंगल ले लो और एक स्क्वायर ले लो। कोई भी दो लूप्स ले लीजिए, जो भी लेंगे इसको लिख देंगे, केवीएल इन पहला कौन सा लूप ले रहे हैं और फिर दूसरा केवीएल इन दूसरा कौन सा लूप ले रहे हैं।
ठीक है ना। तो कोई भी लूप कहीं से भी शुरू करके कहीं पर भी आप खत्म कर सकते हैं। यू कैन टेक एनी लूप। कोई जना बताएगा पहले लूप का नाम, पहला लूप कौन सा लेना चाहते हैं? सर ABC और ABC के बाद आगे सर CDA। ABCDA, चलो एक ए ले लेते हैं, ABCDA, यानी एक लूप हम स्क्वायर ले रहे हैं, ABCD। अच्छा, कोई और जना बताए, कोई और लूप बोलो। ABC ABC, वापस भी तो जाओ ए पे। A हाँ, ABC, तो दूसरा लूप हम ले लेते हैं ABCD। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ए से शुरू करो, आप ABCA की जगह आप BCAB भी यूज कर सकते हो, BACB भी यूज कर सकते हो। लूप जब आप ले रहे हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो चलिए ये दो लूप मान लीजिए हम ले रहे हैं, अप्लाई करिए। पहले ABCDA है तो आदमी को ए पे खड़ा कर दो। अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इक्वेशन लिखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी, उसको सॉल्व करके आई और एक्स की वैल्यू निकालिएगा। करिए। सर चैट बॉक्स में भेजनी है। सॉरी, चैट बॉक्स में भेजनी है। हाँ हाँ, सॉल्व करो, आई और एक्स की वैल्यू सेंड करो। इतने डाउट्स देखते हैं, बाकी लोग अपना कॉपी में अब इसको करें। जिनको डाउट है अभी तक क्या मैंने समझाया, सर पूछो अभी प्लीज। इस वाले क्वेश्चन में जैसे आपने करंट का पार्ट शो करा है एंड जहाँ सी की जंक्शन पे जैसे करंट डिवाइड हो रहा है तो पर वो तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जा रहा है तो पॉजिटिव ईएमएफ से मतलब वो कैसे पास थ्रू कर गया वहां पे तो। कि हमें चिंता नहीं करनी। अभी आप जब किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो हमें और किसी चीज की चिंता नहीं करनी। पॉजिटिव में हमने पढ़ा था सेल चार्ज होता है, जब हमने एक केस नहीं पढ़ा था, जब सेल चार्ज होता है तो पॉजिटिव में करंट अंदर जाता है। हाँ सर होता है बट जैसे यहाँ पे तो सेम ईएमएफ है तो यहाँ पे कैसे हो चार्जिंग सकता है हमें ज्यादा, जब हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, जब तक हम उसको पूरा सॉल्व नहीं कर लेते, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। ओके हमारा फाइनल आंसर वही आएगा। अगर आप इसमें से करंट ले लेते तो भी वही आंसर आता फाइनली। तो डोंट वरी, पहले आप इक्वेशंस अप्लाई करो, फाइनल आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और कोई डाउट है किसी को बताइए प्लीज। पूछो कोई एक जना, कोई डाउट। ABCDA, ए से बी पे जाना है, देखते हैं क्या इक्वेशन आती है। क्या आएगा ए से बी तक जाएंगे तो? -2i। हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस करंट आई है, रेजिस्टेंस 2, -2i। अब हम यहां आ गए, अब हम इस सेल को क्रॉस करेंगे। जब आप सेल को क्रॉस करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि करंट कहाँ जा रहा है, इग्नोर द करंट। आप ये देखिए कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव में गए हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव में। हम इस बार नेगेटिव से पॉजिटिव में गए, यानी वोल्टेज बढ़ रही होगी क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। पहले आप नेगेटिव साइड पे थे, अब आप जंप करके पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं, तो आप लिखोगे +10। फिर हम इधर आ गए, फिर इसको क्रॉस कर रहे हैं। कोई जना यहाँ पे बता सकता है सोच के क्या लिखेंगे? सर -2 -2i I -x। -x। हाँ, माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, माइनस ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो माइनस ऑफ करंट है I - x और रेजिस्टेंस है 2, तो माइनस ऑफ I - x इंटू 2। अच्छा, फिर यहाँ पे फिर इसको क्रॉस करा। कोई जना यहाँ बता सकता है क्या लिखेंगे? सर सेम वही लिखेंगे। माइनस ऑफ I - x इंटू 2, माइनस ऑफ I - x
इंटू 2 और वापस पहुंच गए हम ए पर, तो इसको कर देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होना चाहिए, तो इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखते हैं क्या बन गई इक्वेशन, इसको खोल लेते हैं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले इसको खोल लेते हैं। -2i प्लस 10 ये हो गया -4 टाइम्स i माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, -2i माइनस एक्स -2i, तो -2i प्लस 10 -4i प्लस 4x इक्वल टू 0। -2i माइनस 4i माइनस 6i प्लस 10 प्लस 4x इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहां से आप i और x निकाल नहीं सकते बिकॉज यू हैव टू वेरिएबल्स। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 3i। 2 से मैंने कैंसिल कर दिया, 5 प्लस 2x इक्वल टू 3। देख लो कोई गलती तो नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी आउटर स्क्वायर लूप में केवीएल अप्लाई करके आती है। इसके बाद कुछ अगर प्रॉब्लम है तो बता दो। इसके बाद दूसरा लूप हम ले रहे थे ए बी सी। चलिए ए बी सी में अब इक्वेशन दी। जिनका आंसर आ रहा है वो प्लीज मेरे को सेंड करें, आई और एक्स की वैल्यूज क्या आई। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। लेट अस नाउ सी केवीएल इस लूप में क्या आएगा। इस बार पुराना लूप हटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सब लोग। इस बार हमारा लूप अलग है। वी आर गोइंग टू अप्लाई केवीएल इन ए बी सी ए। तो ए से स्टार्ट करते हैं, ए से बी तक गए पिछली बार की तरह। क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस करा तो वी विल राइट -2i, क्योंकि करंट और हमारी डायरेक्शन सेम। फिर यहां गए, इसको क्रॉस करा, हम गए हैं कहां से कहां, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो लिखेंगे +10। अच्छा इस बार ए बी सी ए बीच में से वापस जाना है, तो इस बार यहां से वापस जाना, इसको क्रॉस करा। कोई बता सकता है क्या लिखेंगे जब इसको क्रॉस करेंगे तो? -2i माइनस करंट इंटू 2x माइनस करंट एक्स है, आई मत लिख देना, कुछ बच्चों ने गलती करी होगी जरूर, उन्होंने लिख दिया होगा -IR, यानी -I/2 लिख दिया होगा। इस रजिस्टर में करंट एक्स है और रजिस्टर 2 है, तो -x/2। उसके बाद इसको क्रॉस करा, पॉजिटिव से नेगेटिव गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव गए हैं, देखिए ध्यान से, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या लिखेंगे, -10 और वापस पहुंच गए तो कर देंगे इसको 0। अच्छा ये कैंसिल हो गया, 10 से 10। हमें मिली इक्वेशन -2x इज इक्वल टू, ये उधर चला गया 2i, -2x इज इक्वल टू 2i। ध्यान देना, -2x इक्वल टू 2i, तो x इज इक्वल टू -i, ये हमें इक्वेशन। ध्यान से देखो इक्वेशन जो आई, x इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दिया, x इज इक्वल टू -i, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे मर्जी आपको ये सॉल्व करनी है, मैं इसको यहां पुट करता हूं। तो 5 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू -i इज इक्वल टू 3i, ये -2i उधर चला गया, तो 5 इज इक्वल टू 5i, i इज इक्वल टू 1i।
आई आ गया 1 एम्पियर, और x जो था वो माइनस आई था, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, x इज इक्वल टू -1। ये देखिए, हार्डली 2-3 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सब कोई बोल रहा है 5, कोई बोल रहा है 3, 10, 20। एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी थी। साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस लूप में आपको इक्वेशन लिखनी थी, साइन कन्वेंशन के हिसाब से बड़े लूप में आपको इक्वेशन लिखनी थी, और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको फाइंड आउट करना था। तो 2 वेरिएबल्स देखो ऊपर लिखा हुआ है आई एंड एक्स। आई आया है 1 एम्पियर और x आया है -1 एम्पियर। तो I इज 1 एम्पियर, x इज -1 एम्पियर, और I माइनस x, इस ब्रांच में करंट I है जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, इस ब्रांच में करंट x है जिसकी वैल्यू -1 है, इस वाली ब्रांच में करंट I माइनस x, तो I माइनस x कितना होगा, 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2 एम्पियर। तो इस ब्रांच में करंट 2 एम्पियर। क्वेश्चन क्या था, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट, तीनों पार्ट्स में करंट निकाल। यहाँ पे I था, यहाँ पे x था, यहाँ पे I माइनस, तो तीनों की वैल्यू निकाल, I की, x की, I। अब इसमें बच्चों को ये डाउट होता है कि ये x -1 एम्पियर आ रहा है, इसका क्या मतलब, व्हाट डज -1 एम्पियर से। माइनस अगर कभी आ जाता है, आ सकता है, नो प्रॉब्लम, लिख लीजिए इस बात को। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें कोई एक वेरिएबल नेगेटिव आ जाए, जिससे कि आपको बता सकें कि नेगेटिव को कैसे हैंडल करना है। तो अगर कभी नेगेटिव आ गया, जैसे कि x नेगेटिव आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बदलने की चिंता नहीं करिए। माइनस आ गया कोई बात, सिर्फ एरो बना के अलग से एक चीज लिख दीजिए, इट विल बी इन द opposite direction of what we have shown. It will be in the opposite direction of what we have shown. यानी इन रियलिटी ये जो करंट x है ये इस तरफ नहीं जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, एरो मत चेंज करिए, वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है, बस इस बात को लिख दीजिए कि I नेगेटिव नहीं आया, I आया है 1 एम्पियर, यानी ठीक है, I का डायरेक्शन जो आपने शो करा इन रियलिटी वही है, ठीक है ना। x -1 आ गया, यानी जो डायरेक्शन आपने शो करी हुई है फिगर में उसको बदलो नहीं, जो बनी थी बने रहने दो, बस लिख दो, इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हाट वी हैव शोन। अच्छा, I माइनस एक्स, 1 माइनस ऑफ -1 2, वो भी ठीक है, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी उसकी डायरेक्शन सही है जो आपने बनाई थी। बस ये x जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, यानी 1 एम्पियर यहां से आ रहा होगा। -1 का मतलब क्या है कि 1 एम्पियर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा आंसर आया था ऊपर की तरफ, हमने माना था, तो -1 आ गया, इसका मतलब वो नीचे की तरफ है, 1 एम्पियर नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसमें बताइए, ध्यान से देखिए क्या डाउट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई डाउट है तो इसमें आप पूछ लो।